इसके अलावा सेंटर में वजीर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जागीर और इनाम लैंड का मैनेजमेंट देखते थे। मीर बख्शी मिलिट्री हेड होते थे। मीर सामान इंपीरियल हाउसहोल्ड के इंचार्ज होते थे और चीफ काजी जुडिशरी के हेड होते थे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हुए रिफॉर्म्स के बाद देखते हैं अकबर का लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अकबर का लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इंस्पायर्ड था दिल्ली सल्तनत और शेर शाह सूरी के लैंड रेवेन्यू सिस्टम से। पर अपने सिस्टम को रोबस्ट बनाने के लिए उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स भी कराए। अकबर के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को जब्ती, बंदोबस्त या दहसाला सिस्टम भी कहा जाता था। इस सिस्टम को बनाने के लिए राजा टोडरमल ने सबसे पहले एक यूनिफॉर्म लैंड मेजरमेंट सिस्टम यानी गज़े इलाही का यूज किया। फिर 10 साल तक केयरफुल लैंड और क्रॉप प्रोडक्शन सर्वे किया गया। फिर एक एवरेज फिगर कैलकुलेट किया गया जिसे फार्मर्स को कैश में देना होता था। जरूरत पड़ने पर कैश की जगह क्रॉप्स भी अलाउ कर दिए जाते थे। इसके अलावा टैक्स जस्टिस मेंटेन करने के लिए उन्होंने लैंड को 4 कैटेगरीज में बांट दिया था। ओलज यानी कल्टीवेटेड एवरी ईयर, परौती वंस इन 2 years, चाचार वंस इन 3 to 4 years और बंजर वंस इन 5 to 4 years। रास्ता तो बहुत गंदा है। कैटेगराइजेशन के कारण किसी भी किसान से मनमाना टैक्स नहीं वसूला जा सकता था। हाई ऑफ रोडिंग तो अकबर की इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे उनके नवरत्नों का बहुत बड़ा हाथ था। उनके नवरत्नों के नाम थे एडमिनिस्ट्रेटर बीरबल, स्कॉलर एंड स्टेट्समैन अबुल फजल और उनके भाई अबुल फैजल, फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल, मनसबदार और राजा भारमल के बेटे राजा भगवान दास और उनके ग्रैंडसन राजा मानसिंह, म्यूजिशियन तानसेन, स्टेट्समैन पोएट अब्दुल रहीम खाने खाना और एडवाइजर मुल्ला दो प्याजा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अलावा अकबर के लंबे शासन का एक इंपॉर्टेंट कारण उनकी साउंड फॉरेन पॉलिसीज भी थी। आइए देखते हैं फॉरेन रिलेशंस ऑफ अकबर। आइए सबसे पहले हम अकबर का सफाविद्स यानी कि ईरान के शासक के साथ संबंध को देखते हैं। द सफाविद्स एंड कांधार। दोस्तों, यदि किसी भी फॉरेन रूलर को इंडियन सबकॉन्टिनेंट पहुंचना होता था तो उसे हिंदू कुश माउंटेन पार करके अफगानिस्तान के रास्ते नॉर्थ वेस्ट इंडिया आना पड़ता था। नॉर्थ वेस्ट से आने वाले इन खतरों से निपटने के लिए अकबर काबुल और कांधार जैसे की आउटपोस्ट पर हमेशा पकड़ बनाकर रखना चाहते थे। इस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन को कंट्रोल करना मुगल्स और ईरान की सफाविद डायनेस्टी के बीच पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डिफाइन करता था। इसीलिए कांधार सफाविद रूलर्स और मुगल्स के बीच हमेशा से एक विवाद का विषय बना रहा। ये फोर्ट्रेस टाउन एक समय हुमायूं के कंट्रोल में था, जिसे अकबर ने 1595 एडी में फिर से कॉन्कर कर लिया। इससे मुगल एम्पायर नॉर्थ वेस्टर्न अग्रेशन से काफी हद तक सेफ हो गया था। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि ऑल्दो सफाविद्स ने 1595 एडी के बाद भी मुगल से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए रखे, परंतु उन्होंने कांधार पर अपना क्लेम कभी भी गिव अप नहीं किया। वहीं अकबर की दूसरी इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी थी ऑटोमन एम्पायर से पिलग्रिमेज और ट्रेड के लिए रिश्ते बनाए रखना। अकबर्स रिलेशंस विद ऑटोमन्स। ऑटोमन टेरिटरी के अंदर पिलग्रिम्स और मर्चेंट्स का फ्री मूवमेंट मुगल्स और ऑटोमन्स के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता था। इसीलिए मेका और मदीना तक पहुंच बनाए रखने के लिए अकबर सॉफ्ट पावर पर निर्भर करते थे। वे कॉमर्स और रिलीजन को कंबाइन करते हुए एडन और मोखा जैसे रेड सी में लोकेटेड पोर्ट्स पर वैल्यूएबल आइटम्स एक्सपोर्ट करते थे और इन आइटम्स की सेल पर जो भी पैसा आता था वो उसे लोकल उलेमा और श्राइन कीपर्स के बीच डोनेट कर देते थे। इससे अकबर और मुगल एम्पायर की गुडविल हमेशा ऑटोमन टेरिटरीज में बनी रहती थी। इसके अलावा अकबर के यूरोपियंस एंड इन पर्टिकुलर पोर्चुगीज के साथ भी अच्छे रिलेशंस थे। रिलेशंस विद पोर्चुगीज। यूरोपियंस को इंडिया के बारे में सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज, ट्रैवलर्स, मर्चेंट्स, डिप्लोमैट्स इत्यादि के माध्यम से पता चला। फिर 15th सेंचुरी एडी में यूरोप से इंडिया तक के लिए डायरेक्ट सी रूट की डिस्कवरी के बाद पोर्चुगीज सबसे पहले सी रूट से भारत पहुंचे। उन्होंने कई कोस्टल सिटीज में ट्रेडिंग स्टेशंस की स्थापना की। पोर्चुगीज किंग ट्रेड के साथ साथ क्रिश्चियनिटी धर्म के प्रचार प्रसार में भी बहुत इंटरेस्टेड थे। इसके लिए वे मिशनरीज ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस यानी जेसुइट्स को बहुत प्रमोट करते थे।
भी क्रिश्चियनिटी धर्म के बारे में जानने में बहुत रुचि लेते थे। इसलिए उन्होंने अपना एक ऑनबॉय गोवा भेजा ताकि वे जेसुइट प्रीस्ट्स को मुगल दरबार में इनवाइट कर सकें। परिणाम स्वरूप पहला जेसुइट मिशन 1580 एडी में फतेहपुर सीकरी पहुंचा और वहां करीब 2 साल रहकर अकबर और